तो आज हम देखेंगे पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। क्या? वर्धन। तो गुप्त शासनकाल के बाद, जब गुप्त का शासनकाल था 275 से लेकर 550 ईस्वी तक, तो इसके बाद राजवंश आए थे। ये 5 राजवंश आए थे। उनमें है मैत्रक, मौखर्य, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़। ठीक, मैत्रक, मौखर्य, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़। अब इसमें जो पुष्यभूति वंश था, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि पुष्यभूति वंश की स्थापना, जो संस्थापक थे वो स्वयं पुष्यभूति थे। इन्होंने अपने नाम पे वंश की स्थापना कर दी। और उसके बाद इनके राजवंश में, पुष्यभूति के राजवंश में इनका बेटा आया प्रभाकर वर्धन। यहीं से वर्धन राज्य आता है। तो चाहे पुष्यभूति राजवंश कहोगे चाहे वर्धन, तो इन्हीं का बेटा था प्रभाकर वर्धन। इसने ही स्वतंत्र रूप से सबसे प्रभावशाली साम्राज्य की स्थापना की। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। यशोमती के 3 बेटे थे, 2 बेटे 1 बेटी, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और राजश्री। अभी इनकी राजधानी जब स्थापित हुई थी तो थानेश्वर में थी। पुष्यभूति ने जब स्थापित किया था और प्रभाकर वर्धन जब था। लेकिन जब प्रभाकर वर्धन के 3 बेटे आते हैं तो ये राजश्री का विवाह हो जाता है ग्रहवर्मा से, जो कन्नौज के मौखर्य वंश के शासक थे। और इनकी हत्या कर देता है देवगुप्त, जो मालवा का शासक था। अब ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और इनकी पत्नी राजश्री को अपने कारागार में डाल देता है। इससे क्रोधित होकर राज्यवर्धन, जो पहला बेटा था प्रभाकर वर्धन का, ये जाता है और देवगुप्त की हत्या कर देता है कि मेरे जीजा और दीदी को तुमने कष्ट दिया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। राज्यवर्धन जब इसकी हत्या कर देता है तो देवगुप्त का एक दोस्त होता है शशांक गौड़ शासनकाल था, गौड़ वंश का शासक था। तो शशांक ने आकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी कि तुमने मेरे मित्र को मारा। अब क्या होता है, राज्यवर्धन यानी हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या हो जाती है शशांक के द्वारा। तो शशांक के इस कृत्य की सज़ा देने के लिए हर्षवर्धन स्वयं उठते हैं। 16 वर्ष की उम्र थी जब ये राजगद्दी पर बैठे थे और इन्होंने शशांक को हराया और अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज में शिफ्ट कर दिया। अब हर्षवर्धन अपना राज्य करते हैं। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय से इनकी नर्मदा तट पर लड़ाई होती है, जहाँ हर्षवर्धन स्वयं हार जाते हैं। ठीक, अब इसमें हर्षवर्धन का प्रमुख क्या है? 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने राजगद्दी संभाली। थानेश्वर से इन्होंने राजधानी कन्नौज को स्थापित किया। 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद की स्थापना करते थे, ये प्रयागराज में, जहाँ पे ये दान पुण्य और धर्म जैसे कार्यों के लिए महामोक्ष परिषद गठित की जाती थी। इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्ष का बाण। नाटक में हर्ष ने 3 नाटक लिखे हैं जो संस्कृत में लिखे हैं। नागानंद, नाग का आनंद, प्रियदर्शिका जो देखने में प्रिय हो, और रत्नावली, रत्नों की अवली। तो रत्न, नाग का आनंद और प्रियदर्शिका। इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय से प्रमुख शिक्षा का केंद्र था और ह्वेनसांग भारत आया था। तो जनरली क्या है इसके बारे में, हम क्या है कि गुप्तों का अंत होता है। गुप्तों के अंत के बाद 4-5 राजवंश आते हैं, मैत्रक, मौखर्य, और इसमें आता है एक पुष्यभूति वंश और गौड़ और परवर्ती गुप्त। पुष्यभूति वंश की स्थापना स्वयं पुष्यभूति ने की थी और ये थानेश्वर में की थी। कहाँ पे? थानेश्वर में। और इनका एक बेटा हुआ, उसका नाम था प्रभाकर रहा था वर्धन। इन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र प्रभाकर वर्धन वंश की स्थापना की। इनके फिर 3 बेटे आ जाते हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। इनकी राजश्री की शादी हो जाती है ग्रहवर्मा से और ग्रहवर्मा को मार देता है देवगुप्त। और इसी देवगुप्त को मारने चले जाते हैं राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन को मारने चले आता है शशांक को मारने चले आते हैं हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन अपनी सत्ता संभाल लेते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में सत्ता संभालते हैं। थानेश्वर से अपनी कन्नौज लेके साथ और प्रयागराज में महामोक्ष परिषद की स्थापना करते हैं। 3 इनका नाटक है, रत्नावली, रत्न की अवली, नागानंद, नाग का आनंद और प्रियदर्शिका देखने में प्रिय। यही 3 नाटक की रचना करते हैं। और फिर हर्षवर्धन स्वयं हार जाते हैं पुलकेशिन सेकंड से। पुलकेशिन सेकंड जो था, ये ए होल के अभिलेख से पता चलता है। ए होल ये शिलालेख है और इस शिलालेख से पता चलता है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर हरा दिया था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।